काली अमावस की रात का सन्नाटा ऊटी के उस भयानक जंगल को बड़ा हैबतनाक बना रहा था। हवा तेज थी और बेहद ठंडी चल रही थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। जंगल के बड़े बड़े घने पेड़ अपना सीना ताने खड़े थे। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें उस जंगल में अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। मगर उस जंगल में एक 27 वर्षीय नौजवान जिसका नाम अक्षय था, वह बेहद उदास चेहरे से चुपचाप वहां पर खड़ा आसमान को घूरे जा रहा था। उसके खड़े होने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे जंगली जानवरों और उस भयानक माहौल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अक्षय की आंखों में आंसू थे। वह बहुत गहरी सोच में गुम था। अचानक अक्षय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आगे से कोई बहुत तेजी से गुजरा हो और बेहद ठंडी तेज हवा का थपेड़ा उसके चेहरे से टकराया। अक्षय अपनी सोच से बाहर आ गया। वह तुरंत इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह सामने एक पीपल के पेड़ पर टकराई जो अंधेरे और कोहरे के बीच भी अजीब सी रोशनी में चमक रहा था। वह पेड़ बहुत पुराना मालूम होता था। उस घने पीपल के पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थी और उस पेड़ के नीचे एक अघोरी आंखें बंद किए हुए एक बड़े से गोल घेरे के बीच बैठा था जो इंसानी हड्डियों की माला पहने हुए था। उस अघोरी के होठ हिल रहे थे। अक्षय के कदम खुद ब खुद उस अघोरी की ओर चल दिए। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया। अक्षय लड़खड़ाता हुआ गोल घेरे को तोड़ता हुआ उसी अघोरी के ऊपर गिर गया। अघोरी गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से अक्षय की ओर देखकर कहा, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बरसों की साधना को विफल कर दिया। बस कुछ ही देर की बात और थी, मैं वो द्वार खोलने में सफल हो गया था, लेकिन तेरी वजह से मैं नाकामयाब हो गया। तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे मूर्ख। अक्षय की नजर जब उस क्रोधित अघोरी के लाल आंखों पर पड़ी तो वो बुरी तरह से सहम गया। पता नहीं उस अघोरी की आंखों में ऐसा क्या था जो अक्षय इस भयानक जंगल में इस अमावस की रात में नहीं घबराया। वो उस अघोरी की लाल आंखें देखकर घबरा गया जो अजीब से अंदाज में चमक रही थी। अक्षय घबराई हुई नजरों से देखने लगा। चाहूं तो इसी वक्त मैं तेरी जान ले सकता हूं मूर्ख लड़के, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियां इसका अंजाम भुगतेंगी। अक्षय जो पहले से ही उदास और अब डरा हुआ था, वह अघोरी से बोला, इससे अच्छा तो ये बाबा कि तुम मुझे जान से ही मार दो। वैसे भी मैं यहाँ मरने के लिए ही तो आया था, वरना आप ही बताओ, इस काली अंधेरी रात में इस जंगल में मैं क्या करने आऊंगा? अगर मरना ही था तो जहर खा लेता, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। उसके लिए तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जीते जी तो मैं किसी के काम ना आ सका। सोचा था मरने के बाद किसी जंगली जानवर के ही काम आ जाऊंगा। अघोरी ने देखा कि अक्षय की आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं है। यह देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर आई। वह कुटिल मुस्कान लिए अक्षय से बोला, तो इस संसार का ठुकराया हुआ मनुष्य लगता है। इस संसार से तंग आ चुके मनुष्य ही जंगल का रुख करते हैं। तेरी आंखों में मौत का खौफ नहीं है बच्चे, और जिनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं होता वो अजय होते हैं। काहे का अजय बाबा? मैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर पराजय ही हुआ हूँ। आंखें गरीबी में खुली, एक अनाथालय में एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी चली गई। कर्जदार पीछे पड़े हैं। अगर तू चाहे तो तू भी संसार का हर सुख पा सकता है। धन दौलत नौकर चाकर बंगले गाड़ियां सब तेरे कदमों में होंगे। अघोरी की बात सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई। क्या यह सब मुमकिन है? क्यों नहीं, तंत्र साधना से सब कुछ मुमकिन है। अक्षय के मन में अचानक एक लालच ने जन्म ले लिया। मुझे क्या करना होगा बाबा? अक्षय की बात सुनकर अघोरी ने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया। अचानक उसके हाथों में एक प्राचीन किताब आ गई। ये देखकर अक्षय हैरान हो गया। अघोरी ने उस प्राचीन किताब को अक्षय को पकड़ा दिया। किताब के हाथों में आते ही अक्षय को अपने अंदर एक बड़ा ही अजीब अनुभव सा हुआ। अक्षय उस किताब को देखने लगा।
उस किताब के कवर पर एक बेहद सुंदर स्त्री का चित्र बना हुआ था और उस किताब का नाम यक्षिणी था। ये वो प्राचीन किताब है जिसने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल दी। तुझे यक्षिणी साधना करनी होगी। कर पाएगा क्या? जिस संसार ने मुझे मेरी गरीबी की वजह से ठुकराया, उसको नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अघोरी ने धीरे धीरे कदमों से चलकर अक्षय के नजदीक आकर कहा, तो फिर जाकर ठीक उसी जगह बैठ जा जहां मैं बैठा हुआ था। अक्षय किताब लेकर उसी पीपल के घने पेड़ के नीचे उस गोल घेरे के अंदर जाकर बैठ गया। इस किताब के 11वें पन्ने पर कुछ मंत्र लिखे हैं। तुझे 11 दिनों तक उन मंत्रों का जाप करना होगा, भूखा प्यासा रहकर। याद रख, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने बहुत से दिल दहला देने वाले दृश्य आएंगे, लेकिन वो सब तेरा भ्रम होगा, सच्चाई नहीं। किसी भी कीमत पर इस गोले से बाहर मत निकलना, वरना तेरी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक 11वें दिन की रात को यक्षिणी तेरे सामने इसी गोल घेरे के अंदर प्रकट होगी। वो तेरे सामने कुछ शर्तें रखेगी, उन शर्तों को तुम मान लेना। बाबा, मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ बताओ ना। यक्षिणी यक्षलोक की वासी बेहद सुंदर स्त्री होती है, मगर वो इंसान नहीं होती। और उस लोक का द्वार कुछ दुर्लभ पीपल के पेड़ पर ही खुलता है, जिसे सिर्फ तंत्र मंत्र की शक्ति से देखा और खोला जा सकता है। जहां तू बैठा है वो पीपल का पेड़ हजारों साल पुराना है। यक्षिणी तुझे संसार की हर वस्तु लाकर दे सकती है, और देखते ही देखते तेरे दिन बदल जाएंगे। अब देर मत कर, आज से और अभी से इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दे। इतना कहकर अघोरी वहां से चला गया। अक्षय की नजरों से छुपकर दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा कुटिल मुस्कान लिए अक्षय को देखने लगा। उस अघोरी की लाल आंखें रात के अंधेरे में किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थी। देखते ही देखते वो अघोरी वहां से गायब हो गया। अक्षय के दिल में लालच ने जन्म ले लिया था। मोह माया में अंधा होकर वो ये भूल गया था कि वो क्या करने जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों का जाप करते करते सुबह हो गई और फिर दूसरी रात। अक्षय भूखा प्यासा लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। मंत्रों का जाप करते हुए आज अक्षय की चौथी रात थी। अचानक उसके कानों में उसकी गर्लफ्रेंड लिली की आवाज टकराई। अक्षय ने देखा, उसके सामने लिली खड़ी हुई उसे देख रही थी। ये तुम क्या करने बैठ गए अक्षय? तुमसे मैंने जरा से गुस्से में क्या बात कर ली, तुम इतने नाराज हो गए? अक्षय, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट फूड चिकन फ्राई और दाल मखनी लेकर आई हूँ। मुझे पता था कि तुमने खाना नहीं खाया होगा। चलो उठो यहाँ से। लिली और खाने को देखकर एक बार अक्षय का ध्यान जरूर भटका, क्योंकि वो 4 रातों से भूखा प्यासा था। मगर उसे बाबा की बात याद आ गई। अक्षय ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर के बाद लिली हवा बनकर उड़ गई। 8वीं रात। अचानक अक्षय के सामने धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से लिली अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर बवंडर के बाहर निकलकर अक्षय के सामने आ गई। उसका कटा हुआ सर अक्षय को देखकर हंस रहा था। रात के अंधेरे में यह दृश्य अक्षय के लिए दिल दहला देने वाला था। कटे हुए सर ने हंसते हुए अक्षय से कहा, तो ये सब कुछ लिली के लिए कर रहा है ना? देख, जिन लोगों से तूने पैसे उधार लिए थे उन लोगों ने तेरी लिली को मार दिया। इतना कहकर लिली के धड़ ने अपना कटा हुआ सर उठाकर अक्षय की ओर फेंका। अचानक अपनी ओर लिली का कटा सर आते देख अक्षय घबरा गया और घबरा कर उठ बैठ गया। वो उस घेरे से बाहर आने ही वाला था कि उसे बाबा की बात फिर से याद आ गई। वह तुरंत बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहा। मगर बंद आंखें करके भी अक्षय को यह नजारा बार बार दिखाई दे रहा था, मानो उसने आंखें बंद ही ना की हो। मगर अक्षय ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार मंत्रों का जाप करता रहा।
11वीं रात तक अक्षय भूख और प्यास से निठाल हो चुका था। उसे अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। प्यास के मारे उसका दम निकले जा रहा था, लेकिन वो लड़खड़ाती मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक उसके कानों में एक स्त्री की सुरीली आवाज टकराई। आंखें खोलो अक्षय, तुम्हारी साधना सफल हुई। अक्षय ने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा उस गोल घेरे के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी हुई उसे घूर रही थी। अक्षय उसकी सुंदरता में खोते हुए बोला, कौन हो तुम? यक्षिणी। अक्षय के दिमाग में अघोरी की कही हुई बात दौड़ गई। अघोरी ने कहा था कि ठीक 11वें दिन रात में यक्षिणी इस गोल घेरे में प्रकट होगी। अक्षय यक्षिणी की खूबसूरती में खो गया। वो उसकी खूबसूरती देखकर अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल बैठा। वो बस यक्षिणी को देखे जा रहा था। मैं आ गई अक्षय, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा, क्या तुम वो सब मुझे लाकर दोगी? हाँ अक्षय, आज के बाद तुम जिस चीज की भी इच्छा करोगे वो मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी, सिवाय एक इच्छा के। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय चौंक गया। और वो क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या तुम मेरी हर शर्त मानोगे? यक्षिणी के सम्मोहन में खोए अक्षय ने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसके दिमाग में अघोरी की कही बात चल रही थी, क्योंकि अघोरी ने कहा था कि यक्षिणी तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखेगी। उन शर्तों को तुम मान लेना। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। पहले शर्तें सुन तो लेते अक्षय, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने बोल दिया है तो तुम्हें शर्तें माननी ही होंगी। मेरी पहली शर्त ये है कि तुम्हें हर रात मेरे लिए कच्चा मांस लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम मुझसे कभी भी वापस जाने के लिए नहीं कहोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी और आजाद हो जाऊंगी। मेरी तीसरी शर्त ये है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, और एक पति अपनी पत्नी को जो शारीरिक सुख देता है वो तुम मुझे दोगे। मेरी 2 शर्तें और हैं, वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस धन दौलत बंगला गाड़ी संसार हर ऐशो आराम चाहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अक्षय के बेहद नजदीक आ गई। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे प्रिय अक्षय। अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में एक बार फिर से खो गया। वो नादान नहीं जानता था कि बगैर शर्तें सुने उसने यक्षिणी की सारी शर्तें मानकर क्या मुसीबत मोल ले ली थी। कहते हैं कि इंसान की फितरत में ही जल्दबाजी होती है, और वो इसी जल्दबाजी की वजह से खुद को मुसीबत में डाल देता है। बहुत देर तक यक्षिणी को ऐसे ही निहारने के बाद अक्षय यक्षिणी की ओर देखकर बोला, वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुम मुझे जिस नाम से चाहो पुकार सकते हो, मोहिनी, रागिनी, या तुम्हें जो नाम पसंद हो। मैं तुम्हें रागिनी के नाम से बुलाया करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी अक्षय। याद रखना अक्षय, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साए की तरह रहूंगी। सिर्फ तुम मुझे देख सकोगे, मुझे कोई दूसरा नहीं देख सकेगा। हाँ, जब तक मैं ना चाहूं तब तक मैं तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा रहूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे मैं पूरे 11 दिन का भूखा और प्यासा हूँ। अक्षय का इतना कहना था कि यक्षिणी जाकर अक्षय से बुरी तरह लिपट गई। और एक तेज ठंडी हवा का बवंडर उठा। काली रात में तेज हवा के बवंडर ने जंगल के माहौल को और ज्यादा भयानक बना दिया। जंगल के जानवर बेचैन हो उठे। भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें जंगल में गूंजने लगी। देखते ही देखते उस बवंडर में यक्षिणी और अक्षय समा गए। अचानक बवंडर शांत पड़ गया। सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब उस भयानक जंगल में कोई नहीं था सिवाय एक व्यक्ति के, जिसकी आंखें रात के अंधेरे में भेड़िए की तरह चमक रही थी। वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था।
वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अघोरी था जिसने अक्षय को प्राचीन किताब दी थी। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस तरफ गया जहां कुछ देर पहले अक्षय यक्षिणी साधना कर रहा था। उस गोल घेरे में वो प्राचीन किताब पड़ी हुई थी जिसे अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में भूल ही चुका था। उस अघोरी ने वो किताब उठा ली और एक रहस्यमयी कुटिल मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और देखते ही देखते वो अघोरी उस हवा में गायब हो गया। मगर उसी जंगल में उस पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक साधु अघोरा नाथ अपने शिष्य मोहन के साथ आंखें बंद किए हुए बैठा था। सामने आग जल रही थी और उस आग के ऊपर एक मटकी टंगी हुई थी। उस साधु का शिष्य साधु के सामने बैठा हुआ साधु को देख रहा था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मटकी फूट गई। साधु ने डर से घबराकर अपनी आंखें खोली और चिल्लाकर बोला, अनर्थ, अनर्थ, यह असंभव है, यह संभव नहीं हो सकता। किसी ने घोर अनर्थ कर दिया है मोहन, घोर अनर्थ। अघोरा नाथ के चिल्लाने से उसका शिष्य मोहन घबरा गया। उसने अपने गुरु को इतना डरा और घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। मोहन डरते डरते अघोरा नाथ से बोला, क्या हुआ गुरुजी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने आपको कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा। सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है मोहन, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे किसी अनहोनी का एहसास तो हुआ था। कुछ देर पहले जो तूफान उठा था, शायद वो तूफान उसी बुरी शक्ति का ही संकेत था। कैसी अनहोनी गुरुजी? तूने देखा नहीं मोहन, किस तरह से इस मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। यह विनाश के संकेत है। कोई ऐसी शक्ति इस धरती पर आ गई है जो इस धरती की नहीं है। मैं आपके किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ गुरुजी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी ने इस धरती पर किसी दूसरे लोक के प्राणी को बुरे मकसद के लिए बुलाया है। भला दूसरे लोग के प्राणी से मटकी के टूटने का क्या संबंध है? जो मटकी टूटी है मोहन, वो मटकी कोई मामूली मटकी नहीं थी। इस धरती की बुरी सी बुरी शक्ति भी इस पवित्र मटकी को नहीं तोड़ सकती थी। मटकी टूटने का संकेत किसी बुरी शक्ति के आगमन का है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो बुरी शक्ति किस लोक से आई है? उसे किसने बुलाया है और उसका मकसद क्या है? इसका पता लगाना बहुत जरूरी है मोहन। जब भी किसी दूसरे लोक की बुरी शक्ति इस धरती पर आई है तो अपने साथ सर्वनाश ही लाई है। गुरुजी, आप कैसे पता लगाएंगे? उस दूसरी दुनिया की शक्ति के बारे में पता लगाने के लिए किसी दूसरी दुनिया के ही प्राणी को बुलाना होगा। इतना कहकर अघोरा नाथ ने अपनी झोली में रखी शमशान की मुट्ठी भर राख निकालकर जमीन की ओर फेंक दी। जैसे ही शमशान की राख ने जमीन को छुआ, अचानक चारों तरफ भयानक हवाओं का शोर बढ़ गया और जमीन हिलने लगी। जमीन को हिलता देख मोहन घबरा गया, मगर अघोरा नाथ ने आंखों ही आंखों में मोहन को अपनी जगह से ना हिलने की चेतावनी दी। मोहन के पैर वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तक जमीन हिलती रही और जिस स्थान पर शमशान की राख गिरी थी, अचानक वहां की जमीन फटी और उसमें से एक काला धुआं निकलकर बाहर आ गया। देखते ही देखते वो काला धुआं एक परछाई की शक्ल में आ गया और अघोरा नाथ की ओर गुस्से से देखने लगा। उस परछाई की आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे कि उसकी आंखों में आग के शोले निकल रहे हो। उस परछाई ने क्रोधित होकर अघोरा नाथ की ओर देखकर कहा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर तुमने? कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर बुरी शक्ति का एक संकेत मिला है और वो बुरी शक्ति इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आई है। मुझे बता कि उसे किसने और क्यों बुलाया है। अघोरा नाथ की बात सुनकर वो परछाई जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मोहन को पूरा जंगल हिलता हुआ सा महसूस हुआ और अचानक उसने हंसना बंद कर दिया और अघोरा नाथ की ओर देखकर कहा, जिसे आना था वो इस लोक में आ गया। अब तुम क्या कर लोगे? तुम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह मुझे तुमसे ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं।
मैंने तुझसे जो पूछा वो बता। अचानक वो परछाई अघोरानाथ के चेहरे के करीब आ गई और उसने भारी आवाज में कहा, यक्षिणी, किसी ने यक्षिणी साधना की है। यक्षिणी का नाम सुनते ही अघोरानाथ के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। अघोरानाथ ने उस परछाई से कहा, यक्षिणी की साधना इतनी आसान नहीं होती। इस क्रिया को करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का वृक्ष चाहिए होता है और उस प्राचीन काली किताब के मंत्र चाहिए होते हैं। और वो प्राचीन काली किताब जिसमें वो मंत्र लिखे हुए हैं जिससे यक्षलोक का द्वार खुलता है, वो काली किताब तो हजारों साल पहले नष्ट कर दी गई थी। इस धरती में केवल 3 या 4 ही ऐसे साधु हैं जिन्हें वो तंत्र याद है, मगर वो साधु मोह माया से मुक्त है। वो हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का पेड़ इसी जंगल में मौजूद है और वो प्राचीन किताब वो नष्ट नहीं की गई थी बल्कि छुपाई गई थी और किसी ने उस प्राचीन काली किताब को ढूंढ लिया है। अघोरानाथ, इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर वो परछाई फिर से जमीन के अंदर समा गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छूट गई। अघोरानाथ ने बेहद चिंता भरे स्वर में मोहन की ओर देखकर कहा, यक्षिणी साधना उस काली किताब के मंत्रों द्वारा की गई है। उस काली किताब में दूसरी दुनिया के द्वार खोलने के मंत्र लिखे हुए हैं और किसी मूर्ख ने दूसरी दुनिया के द्वार खोल दिए हैं। अब उस यक्षिणी के पीछे यक्ष भी आएंगे। इससे पहले कि मासूम और निर्दोष इंसानों की लाशों के ढेर लग जाए, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस घटना के 3 महीने बाद आधी रात का वक्त था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। कुछ देर पहले ही बारिश हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण अपनी बाइक को रोड पर फुल रफ्तार से दौड़ा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बाइक के सामने से बड़ी तेजी के साथ गुजर गया हो। इंस्पेक्टर अरुण ने फुर्ती से बाइक के ब्रेक दबा दिए। अचानक ब्रेक दबाने से उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो रोड पर बाइक सहित गिर गया। कुछ देर की कोशिश के बाद वो संभल कर उठकर बैठ गया। एक अजीब सा खौफ उसने शरीर में महसूस किया। तभी उसके कानों में किसी लड़की का स्वर टकराया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इतनी रात में उस सुनसान सड़क पर लड़की की आवाज सुनकर वो चौंक कर उस दिशा की ओर देखने लगा जहां उसे आवाज सुनाई दी थी। चारों ओर अंधेरे के साथ कोहरा भी था। इंस्पेक्टर अरुण ने तेज आवाज में कहा, कौन है? जो भी हो सामने आओ। अचानक तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम में अचानक आए परिवर्तन को देखकर इंस्पेक्टर बहुत हैरान हुआ। तभी इंस्पेक्टर अरुण ने देखा एक बेहद खूबसूरत लड़की ब्लैक कलर की साड़ी में उसके सामने खड़ी हुई थी। आप कौन हैं? और इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर अरुण की बात सुनकर वो लड़की धीरे धीरे कदमों से उसके बेहद करीब आ गई और उसे वासना भरी नजरों से देखने लगी। इंस्पेक्टर अरुण उसकी सुंदरता में खो गया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरे कई नाम हैं, लेकिन तुम्हारी दुनिया के लोग मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते हैं। इतना कहते ही उस लड़की का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसके दांत किसी जंगली भेड़िए की तरह बाहर आ गए। अचानक उसने किसी जंगली भेड़िए की तरह इंस्पेक्टर अरुण की गर्दन दबोच ली और अपने दांत गड़ा दिए। इंस्पेक्टर की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। इंस्पेक्टर मृतावस्था में जमीन पर गिर गया। अचानक इंस्पेक्टर अरुण की लाश में से एक भयानक परछाई निकली। उस यक्षिणी ने अपना मुंह खोल दिया। देखते ही देखते वह परछाई उस यक्षिणी के मुंह के अंदर समा गई। दूसरे दिन इंस्पेक्टर अरुण की मौत की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस को इंस्पेक्टर अरुण की लाश हाईवे पर विक्षिप्त अवस्था में मिली।
लिली अपने बंगले के गार्डन में अपने दोनों दोस्त विनी और एंडी के साथ बैठी हुई इस हत्या की चर्चा कर रही थी। विनी ने बेहद चिंतित भरे लहजे में अपने दोस्त एंडी से कहा, ऊटी में ये 11वीं हत्या हुई है और हर बार की तरह लाश के शरीर से खून गायब है और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी। समझ में नहीं आता कि इतनी बेदर्दी से हत्याएं कौन कर रहा है। अरे पहले तो हम सब पुलिस पर भरोसा करते थे और पुलिस वाले भी लगातार यही आश्वासन दे रहे थे कि हम जल्द हत्यारों को पकड़ लेंगे, मगर अब तो पुलिस वालों की ही हत्याएं होने लगी। जब पुलिस वाले ही मारे जाएंगे तो हम जैसे नागरिकों का क्या होगा? एंडी की बात का लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गहरी सोच में डूबी रही। तू क्या सोच रही है लिली? मुझे तो लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए ऊटी को छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरी मान तो हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। मुझे लगता है कि विनी सही कह रही है। जब तक ऊटी में सब कुछ सही नहीं हो जाता हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंडी की बात का लिली ने घूरते हुए जवाब दिया, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अक्षय के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अक्षय से झगड़ा तो तूने ही किया था। तूने सच में अक्षय के साथ वाकई बहुत बुरा बर्ताव किया था। अक्षय तुझसे सच्चा प्यार करता था। बेचारा ऐसा नाराज होकर गया कि अब तक वापस नहीं आया। तू जानती है यार कि मैं उस वक्त नशे में थी। नशे में मैंने उसको बुरा भला बोल दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी बात को वो इतना सीरियसली ले लेगा। अरे यार, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, हल्के से मजाक को सीरियस ले लेते हैं। अगर तुझे अक्षय की इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू उसके घर पर क्यों नहीं चली जाती? जाकर पता तो कर कि वो कैसा है। नहीं यार, मेरी हिम्मत नहीं हो पाती। क्यों ना तुम लोग भी मेरे साथ चलो? ना बाबा, मैं उस भिखारी के घर नहीं जाने वाला। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। और ऊपर से उस भिखारी ने अपना घर शहर की आबादी से दूर बना रखा है। साला जंगलों में रहता है। वो जंगल नहीं है एंडी, बस वहाँ से जंगल शुरू होता है। अगर तुम दोनों नहीं जाना चाहते तो ठीक है। मैं आज अक्षय के घर जाकर उससे माफी मांगूंगी और उसे कहूंगी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। शाम को लिली तैयार होकर अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गई और उसने अपनी कार का रुख अक्षय के घर की ओर कर लिया। कुछ ही देर के बाद लिली की कार अक्षय के घर के सामने खड़ी हुई थी। आसमान में काली घटा और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, मगर लिली की ये देखकर हैरत की इंतहा नहीं रही। वहां पर अक्षय के टूटे फूटे घर की जगह एक बेहद आलीशान और शानदार कोठी नजर आ रही थी। इतनी भव्य कोठी लिली ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। लिली उस कोठी को देखकर अपने आप से बोली, कमाल है, यहाँ पर तो अक्षय का घर था, पर यहाँ अचानक इतनी भव्य कोठी कैसे बन गई? 3 महीने में इतनी बड़ी और खूबसूरत कोठी बनना तो लगभग नामुमकिन है। लिली अपने मुंह ही मुंह में ये बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक उसे कोठी के गेट पर एक परछाई दिखी। वह परछाई बड़ी फुर्ती से उस कोठी के अंदर गेट से होते हुए दरवाजे के अंदर चली गई। कोठी का मेन दरवाजा खोला हुआ था। लिली धीरे धीरे कदमों से उस कोठी के अंदर चली गई। कोठी के अंदर जाकर लिली की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अंदर से वो कोठी एक बहुत बड़ी महल जैसी नजर आ रही थी, जहां पर सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। उसके अंदर रखी हुई एक एक वस्तु बहुत महंगी और ब्रांडेड थी। लिली आंखें फाड़ फाड़ कर उन वस्तुओं को देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट गूंजी। लिली उस आहट को पहचानती थी। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने अक्षय खड़ा हुआ था, जो बेहद कीमती कोट पैंट पहना हुआ था। वो लिली की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अक्षय को इतने ब्रांडेड कपड़ों में देखकर लिली उसे हैरत से देखती रही। अक्षय ने मुस्कुराकर लिली से कहा, मैं तुम्हारा ही आने का इंतजार कर रहा था लिली। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं, लेकिन तुमने यहाँ आकर साबित कर दिया कि तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करती हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस जगह पर टूटा फूटा मकान हुआ करता था। इतनी आलीशान कोठी इतनी जल्दी, ये कैसे संभव हो सकता है? लिली की बात पर अक्षय ने घूरते हुए कहा, इंसान बहुत ताकतवर होता है लिली। वो चाहे तो सब कुछ संभव हो सकता है। अब दूर से खड़ी खड़ी मुझसे बातें ही करती रहोगी, अपने अक्षय से गले नहीं मिलोगी?
मेरे होठ तुम्हारे होठों को छूने के लिए तड़प रहे हैं। अक्षय की बात पर लिली दौड़ते हुए अक्षय से जाकर लिपट गई। उसने अपने होठ अक्षय के होठों के नजदीक लाने की कोशिश ही की थी कि अचानक लिली को ऐसा लगा जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा हो। लिली चीखती हुई दीवार से जा टकराई। वह हैरत से इधर उधर देखने लगी मगर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। मगर इस बात को अक्षय अच्छी तरह से जानता था कि लिली को किसने धक्का मारा था। वह अक्षय के ठीक सामने खड़ी हुई थी। यक्षिणी जो सिर्फ अक्षय को ही दिखाई दे रही थी। यक्षिणी अक्षय को खा जाने वाली नजरों से देखे जा रही थी। यक्षिणी का ये रूप देखकर अक्षय अंदर तक कांप गया। वो बेहद क्रोधित लहजे में बोली, मैंने तुम्हें एक स्त्री का हर शारीरिक सुख दिया है। क्या इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि तुम्हारे होंठ इस लड़की के होठों को छूने के लिए तरस रहे हैं? अक्षय को यक्षिणी के साथ रहते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे मगर इस बार यक्षिणी ने अक्षय से कुछ अलग ही लहजे में बात की। अक्षय यक्षिणी के इस रवैये से बेहद हैरान था। वो डरते हुए यक्षिणी की ओर देखकर बोला, देखो लिली मेरा प्यार है, मैं इसे चाहता हूँ और सच कहूँ तो मैं दौलतमंद सिर्फ लिली के लिए ही बनना चाहता था। अक्षय को अकेले बातें करते हुए देख लिली बुरी तरह से घबरा गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये तुम किससे बातें कर रहे हो अक्षय? यहाँ पर तो मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई मौजूद नहीं है। और मुझे ये धक्का किसने दिया? मगर अक्षय ने लिली की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि यक्षिणी सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी सिवाय एक बात के। जानते हो वो बात क्या है? तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री को हाथ नहीं लगाओगी। मगर तुमने इस स्त्री को छुआ है। ये मेरा प्यार है, मैं इससे प्यार करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी हर शर्त मानने का वादा किया है अक्षय, और मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि तुम रोज मेरे लिए कच्चा मांस लेकर आओगे। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय अंदर तक कांप कर रह गया। वो कांपते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? हम और तुम पिछले 3 महीने से एक साथ रह रहे हैं पर तुमने मुझसे कभी भी कच्चा मांस नहीं मंगवाया। और तुमने किस मांस को लाने के लिए मेरे सामने शर्त रखी थी? अगर नहीं मंगवाया तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कभी नहीं मंगवाऊंगी। मेरी बात गौर से सुनो। वो शर्त इंसानों के मांस के लाने की थी। मुझे इस लड़की का मांस खाना है। तुम्हें खुद अपने हाथों से लिली को मारकर इसका मांस प्लेट में सजाकर मुझे देना होगा। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय के होश फाख्ता हो गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए यक्षिणी की ओर देखकर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं लिली को कैसे मार सकता हूँ? मैं लिली से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अरे मुझे तो उसके जुदाई के एहसास से भी डर लगता है और तुम कह रही हो कि मैं इसे मार दूं? नहीं, नामुमकिन। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी का चेहरा अचानक बदल गया। यक्षिणी का चेहरा देखते ही देखते बहुत ही बदसूरत चमगादड़ की सूरत में बदल गया। उसकी आंखों के अंदर से आग निकलती हुई महसूस हो रही थी मगर अचानक उन आंखों की आग एक अजीब से चमकने लगी और अक्षय को घूरने लगी। उन आंखों को देखकर अक्षय को अपने अंदर बहुत अजीब सा परिवर्तन महसूस हुआ। अक्षय ने उन आंखों में खुद को सम्मोहन में फंसता हुआ महसूस किया। जैसे जैसे अक्षय यक्षिणी की आंखों को देखता जा रहा था वैसे वैसे वो सब कुछ भूलता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद अक्षय की हालत एक रोबोट जैसी हो गई। यक्षिणी ने भारी आवाज में अक्षय से कहा, जाओ लिली को मार दो। यक्षिणी के इतना कहते ही अक्षय ने टेबल पर रखा हुआ बड़ा सा चाकू उठा लिया। ये देखकर लिली बुरी तरह से डर गई। वह चीखने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? अक्षय, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम अपने होश में नहीं हो। तुम मुझे नहीं मार सकते अक्षय। मगर अक्षय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस वक्त लिली को मारना चाहता था। अचानक अक्षय ने लिली के ऊपर चाकू से वार कर दिया। कुछ ही देर में लिली तड़पते हुए मृत अवस्था में फर्श पर गिर गई। लिली का खून फर्श पर बहने लगा।
खून देखकर यक्षिणी, जो कि इस वक्त एक इंसानी चमगादड़ के रूप में थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह तुरंत खून की ओर झपटी और देखते ही देखते उसने लिली के शरीर का सारा खून का एक एक कतरा पी लिया और जानवरों की तरह उसका मांस खाने लगी। अक्षय सम्मोहित अवस्था में खड़ा हुआ देख रहा था। अचानक वहां एक लंबा चौड़ा बदमाश सा दिखने वाला व्यक्ति आ गया। वह हैरत से उस मंजर को देखने लगा। उस व्यक्ति ने जब लिली की लाश को देखा तो उसने अक्षय की ओर देखकर कहा, अबे साले, इसे तो हम उठाने के लिए इसके घर पर गए थे, मगर ये वहां नहीं मिली। मुझे यकीन था कि ये जरूर तुझसे मिलने यहाँ आई होगी, और जब यहाँ पर आकर मैंने देखा तो तेरे टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी दिखाई दी। इन 3 महीनों में इतनी आलीशान कोठी कैसे बना ली बे? हाँ? और साले, तूने अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार दिया। उस व्यक्ति को यक्षिणी नहीं दिखाई दे रही थी और वो नहीं जानता था कि अक्षय इस वक्त सम्मोहन की अवस्था में था। अक्षय की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उस व्यक्ति ने अक्षय के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। गाल पर चांटा पड़ते ही अक्षय जैसे होश में आ गया। उसने देखा कि उसके सामने वरुण खड़ा हुआ था। वरुण वही गुंडा था जिससे अक्षय ने ब्याज पर 5 लाख रुपए लिए थे, मगर वो उसके पैसे अदा ना कर पाया था। वरुण तभी से उसकी गर्लफ्रेंड को उठाने की धमकी दे रहा था। वरुण का थप्पड़ खाते ही अक्षय के ऊपर से सम्मोहन टूट गया। वो होश में आ गया। होश में आते ही फर्श पर पड़ी हुई लिली की लाश को देखकर अक्षय रोने लगा। उसने देखा कि यक्षिणी लिली के शरीर का मांस खा रही थी और अक्षय की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अक्षय चीखते हुए बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने इसको मार दिया। इसे मैंने नहीं मारा है, इसे तुमने ही मारा है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं अपनी लिली को क्यों मारूंगा? मैं उससे प्यार करता था। अब मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा? अक्षय, तुमने मेरी शर्त कबूल की थी कि तुम मेरी हर बात को मानोगे, लेकिन तुमने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया। मगर तुम नहीं जानते अक्षय, मैं अपनी बात मनवाना भी जानती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम सिर्फ मुझसे ही शारीरिक सुख प्राप्त करोगे और किसी से नहीं। यक्षिणी की बात पर अक्षय के चेहरे पर क्रोध और नफरत के भाव झलकने लगे। उसे अब यक्षिणी से घिन आने लगी थी। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मैंने ये सब अपनी प्रेमिका लिली के लिए ही किया था। जब लिली इस दुनिया में नहीं रही तो फिर मेरे इस जीवन का क्या फायदा? तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी और उसने हंसते हुए बड़े डरावने अंदाज में बोला, तुम इंसान बड़े ही एहसान फरामोश होते हो। भूल गया तुझे ये ऐशो आराम, ये बेइंतहा दौलत की जिंदगी मैंने तुझे दी है और तुझे शारीरिक सुख भी दिया। अक्षय को अकेले बात करता हुआ देखकर वरुण के चेहरे पर क्रोध के भाव उतर आए। उसे लगा कि अक्षय का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उसने अक्षय की ओर देखकर कहा, अबे, तूने ये क्या नौटंकी लगा रखी है? किससे बातें कर रहा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। और लिली को तो तूने वैसे ही मार दिया। क्या तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल और सुन, 3 ब्याज के साथ। वरुण का ये कहना ही था कि अचानक यक्षिणी वरुण की नजरों के सामने आ गई। अचानक अपने सामने एक भयानक स्त्री को देखकर वरुण के होश उड़ गए। वरुण इससे पहले कुछ कहता कि तभी यक्षिणी ने अपना मुंह खोल दिया। अक्षय ने देखा कि उसके मुंह से एक काला धुआं निकला और उस धुएं ने सभी लोगों का रूप ले लिया, जिसकी मौत पिछले 3 महीने में रहस्यमयी तरीके से हुई थी। मगर उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। उन्होंने देखते ही देखते वरुण को चीर फाड़ कर मार कर फेंक दिया।
कुछ ही सेकंड में वरुण की लाश के टुकड़े फर्श पर पड़े हुए थे। देखते ही देखते यक्षिणी वरुण का भी सारा खून पी गई। अक्षय ने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है? तुम्हारे मुंह से काला धुआं निकला था और उस धुएं से बने हुए डरावने चेहरे तो उन्हीं लोगों के थे जिनकी कुछ महीनों के दौरान मौतें हुई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारी सोच से भी बड़ा है अक्षय। तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। अचानक अक्षय को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। अक्षय चीखता वहां से भाग निकला। इधर रात में एंडी और विनी साथ में सो रहे थे। तभी किसी ने उनके बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। आवाज से विनी की आंख खुल गई। उसने देखा कि एंडी घोड़े बेचकर सो रहा था। विनी अपने आप से बोली, इस वक्त रात के 2 बजे कौन हो सकता है? लगता है लिली और अक्षय के बीच फिर कुछ हुआ है। लिली ही होगी। इतना कहकर वो अपनी नाइटी पहने दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। चीख सुनकर एंडी तुरंत उठकर बैठ गया और वो दौड़ा दौड़ा विनी के पास आ गया। विनी, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? अचानक विनी एंडी को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं। लेकिन तुम चीखी क्यों? तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। चलो सोते हैं। विनी चुपचाप जाकर सो गई। एंडी को विनी का बिहेवियर बड़ा अजीब सा लगा। तभी अचानक एंडी की नजर आकाश की ओर गई, जो इस वक्त बिल्कुल काला था। मगर इतनी रात को जंगल में अघोरानाथ अपने शिष्य के साथ ध्यान में मग्न था। सामने आग जल रही थी। कुछ देर बाद अघोरानाथ ने लाल रंग का सिंदूर आग में फेंक दिया। अचानक आग से एक परछाई निकली और देखते ही देखते उसने एक तेजस्वी पुरुष का रूप धारण कर लिया। अघोरानाथ उस पुरुष के कदमों में गिर गया। क्षमा कीजिए गुरुदेव, जो मैंने आपको बुलाने का कष्ट किया। उठो अघोरानाथ, बताओ क्यों बुलाया है मुझे? अघोरानाथ ने अपने गुरु को सारी घटना बताई। अघोरानाथ की बात सुनकर उसके गुरु के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो कुछ देख रहे हो। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोलकर बेहद गंभीर और चिंतित लहजे में कहा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया अघोरानाथ। तुम जिस यक्षिणी की बात कर रहे हो वो यक्षिणी यक्षलोक से निकाली गई एक बेहद खतरनाक यक्षिणी है। यक्षलोक से निकाली गई यक्षिणी? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हजारों साल पहले की बात है। यक्षलोक में एक बेहद सुंदर यक्षिणी रहती थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी की विचारधारा बहुत अलग थी। उस विचारधारा में उसकी सब करीबी सहेलियां 6 यक्षिणियां भी शामिल थीं। रागिनी खुद को देवताओं से ऊपर समझती थी। वह यक्षलोक पर अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी और एक दिन उसने देवताओं से बगावत कर दी। देवताओं ने क्रोधित होकर रागिनी और उसकी 6 सहेलियों सहित बंदी बना लिया और उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया। लेकिन रागिनी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने देवताओं की बात मानने से इनकार कर दिया। देवताओं ने रागिनी को श्राप देकर उसकी साथियों सहित एक दूसरे लोक में कैद कर दिया और उस लोक के द्वार बंद कर दिए। उस काली किताब में उसी दुनिया के द्वार खोलने के मंत्र लिखे हैं। रागिनी हजारों सालों से उस दुनिया से निकलने की तरकीब सोच रही थी। उस काली किताब को इसीलिए छुपाया गया था क्योंकि
उस किताब में लिखे हुए मंत्रों से ही उस लोक का द्वार खुल सकता था। लेकिन गुरुदेव, अगर वो दूसरे लोक में कैद थी तो फिर उसकी साधना हजारों साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ही क्यों की गई? मैं जानता था तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं। उसकी साधना हजारों साल पुराने पीपल पेड़ के नीचे इसलिए की गई क्योंकि रागिनी भले ही चाहे दूसरे लोक में कैद हो, मगर है तो वो यक्षिणी ही। उसका इस दुनिया में आना इस दुनिया की तबाही है। मत भूलो, उसने देवताओं की बात मानने से इनकार कर दिया था। उसकी विचारधारा बड़ी खतरनाक है। दूसरे लोक में कैद होकर भी वो शांत नहीं बैठती थी, बल्कि इतने सालों से वो अपनी शक्तियां ही बढ़ा रही थी। और इस दुनिया में आकर उसकी शक्तियां और ज्यादा प्रबल हो गई है। उसे जल्द नहीं रोका गया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस धरती का क्या होगा। मत भूलो कि उस दुनिया के द्वार खुले हुए हैं। और रागिनी उस दुनिया में अकेली कैद नहीं थी, उसके साथ उसकी विचारधारा की 6 साथी भी कैद थी। अपने गुरुदेव की बात सुनकर अघोरानाथ के चेहरे पर खौफ झलकने लगा। उसने डरते हुए गुरुदेव से कहा, उस यक्षिणी को वापस कैसे भेज सकते हैं गुरुदेव? उस यक्षिणी को वापस भेजना इतना आसान नहीं है अघोरानाथ। रागिनी पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, मगर इन 3 महीनों में कुछ जवान लोगों का खून पीकर और मांस खाकर वो और भी शक्तिशाली हो गई है। इस शहर में जितने भी लोग रहस्यमयी हालत में मरे हैं, उन सबको रागिनी ने ही मारा है। वह जब भी किसी को मारकर उसका मांस खाती है तो उसकी परछाई रागिनी के वश में आ जाती है। गुरुदेव की बात सुनकर अघोरानाथ चौंक गया। परछाई से आपका क्या मतलब है गुरुदेव? हर इंसान के साथ उसकी परछाई होती है अघोरानाथ, जिसे हम छाया कहते हैं। इंसान के मरने के बाद उसकी छाया मतलब परछाई हजारों सालों तक इस धरती पर मौजूद रहती है। और इंसान की छाया बहुत ताकतवर होती है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिस लोक में रागिनी कैद थी, वो उस लोक में हजारों सालों से परछाइयों को वश में करने का तंत्र सीख रही थी। तभी अचानक रात के समय एक काला धुआं उठा और उसने पूरे जंगल को घेर लिया। ये देखकर अघोरानाथ का शिष्य मोहन बुरी तरह से डर गया। वक्त कम है अघोरानाथ, ध्यान से सुनो। यक्षिणी यानी रागिनी की साधना करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, और दोनों अलग अलग आयु के, एक बूढ़ा और एक जवान। जब उस कपटी अघोरी ने अपनी आधी साधना पूरी कर ली थी, तब वो किसी जवान व्यक्ति की तलाश के बारे में सोच रहा था, जिसके द्वारा वो आधी साधना पूरी करवा सके। उसी वक्त अचानक उसकी नजर अक्षय नाम के व्यक्ति पर पड़ी। अक्षय पहले से ही गरीब और जवान भी था। उस अघोरी के लिए उसका काम आसान हो गया। उसने अक्षय को लालच देकर ऊंचे सपने दिखाकर यक्षिणी साधना के लिए राजी कर लिया। यक्षिणी केवल अक्षय की साधना से नहीं आई, बल्कि अक्षय और कपटी साधु यानी दोनों की साधना से आई है। कोई तो उपाय होगा गुरुदेव, यक्षिणी को वापस भेजने का और उस लोक के द्वार बंद करने का। एक उपाय है, ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है। वो मंदिर शैतान का है। उस मंदिर के अंदर एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है, जो ब्रह्म की दुनिया है। याद रखना, तुम स्वयं उस दरवाजे को नहीं खोल सकते। उस दरवाजे के अंदर केवल वही जा सकता है जिसने यक्षिणी साधना की हो। वो काली किताब उसी दरवाजे के अंदर ब्रह्म की दुनिया में है। उसी काली किताब में
यक्षिणी के लोक के द्वार को बंद करने और उसे वापस भेजने की मंत्र मौजूद है। जहां से वो आई है, मेरी दिव्य दृष्टि देख रही है कि इस वक्त अक्षय उसी हजारों साल पुराने पीपल के पेड़ के पास मौजूद है। उस काली किताब को केवल वही ला सकता है। किताब हासिल करने के बाद तुम्हें उस काली किताब के अनुसार तंत्र मंत्र का जाप करना होगा। मंत्रों का जाप करने के बाद तुम्हें इंसान की बलि चढ़ानी होगी, जिसके द्वारा यक्षिणी इस धरती पर आई है। यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि यक्षिणी अक्षय और उस कपटी अघोरी के द्वारा आई है। वह अघोरी इस काल का नहीं था, वह भूतकाल से था। समय चक्र को तोड़कर वह वापस चला गया। हम उससे फिर कभी निपटेंगे। तुम अक्षय से जाकर मिलो। इतना कहकर गुरुदेव वहां से गायब हो गए। अघोरानाथ बगैर देरी किए अपने शिष्य मोहन के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। रात के सन्नाटे में अक्षय उस पीपल के पेड़ के पास खड़ा हुआ रो रहा था। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अक्षय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अघोरानाथ और उसका शिष्य मोहन खड़ा हुआ था। अघोरानाथ उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मूर्ख व्यक्ति, तू जानता है तूने क्या किया है? तूने उस मौत को इस दुनिया में बुलाया है जो देखते ही देखते इस दुनिया के सारे इंसानों के शरीर का खून पी जाएगी। अक्षय अघोरानाथ की बात सुनकर रोने लगा और उसके पैरों में गिर गया। मुझे नहीं मालूम था बाबा कि मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। मैं उस वक्त बहुत टूटा हुआ था। उस कपटी साधु ने मेरी इसी बात का फायदा उठाया। नहीं, उसने कोई फायदा नहीं उठाया। सच तो ये है कि तू लालच में आ गया। तू एक लालची आदमी है। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, मगर मैंने अपने लालच की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अपनी प्रेमिका को खोकर। तुझे अपनी प्रेमिका को खोने का अफसोस है, मगर इस शहर में 3 महीने में कितनी हत्या हो चुकी है उसका अफसोस नहीं है, हाँ? और आने वाले कल में कितनी होगी तुझे उसका भी अफसोस नहीं है। तभी अचानक आसमान में अजीब सी काली परछाई अक्षय और अघोरानाथ के ऊपर मंडराने लगी। जंगल के जानवर बुरी तरह से रोने लगे। हवाओं का शोर तेज हो गया और एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया। जानता है ये परछाई किसकी है? जानता हूँ बाबा, ये उन्हीं लोगों की परछाइयाँ हैं जिसे उस यक्षिणी ने मारा है। तूने बिल्कुल सही पहचाना। ये उन्हीं लोगों की परछाइयाँ हैं जिन्हें यक्षिणी ने मारा है। वो लोगों को मारकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं इसका उपाय जानता हूँ अक्षय, लेकिन तुझे इसके लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या तू इसके लिए तैयार है? मैं उस यक्षिणी को वापस भेजने के लिए और उस लोक का द्वार बंद करने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ बाबा। तो फिर ध्यान से सुन, तुझे उस प्राचीन किताब को लाना होगा। लेकिन बाबा, यक्षिणी को देखकर मैं उस प्राचीन किताब को अपने साथ लाना भूल गया। मैं जानता हूँ कि वो प्राचीन किताब तुझे कहाँ मिलेगी। उस प्राचीन किताब में यक्षिणी को वापस भेजने के मंत्र लिखे हैं और उस लोक का द्वार बंद करने के भी। मुझे इसके लिए उस काली किताब में लिखे हुए तंत्र मंत्र का जाप करना होगा और इस तंत्र मंत्र की प्रक्रिया में तेरी बलि भी चाहिए होगी। अघोरानाथ की बात सुनकर अक्षय अंदर तक कांप कर रह गया। अघोरानाथ अक्षय की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। क्या हुआ? अपनी मौत के बारे में सुनकर अंदर तक कांप गया? कभी उनके बारे में सोचा है जो तेरी वजह से बेमौत मारे गए? अघोरानाथ की बात सुनकर अक्षय लिली को याद करके रोने लगा। नहीं बाबा,
मेरी मौत से उस लोक के द्वार बंद होंगे तो मैं तैयार हूं। ठीक है, चल मेरे साथ। इतना कहकर अघोरानाथ अक्षय को अपने साथ ले गया। आधे घंटे तक चलने के बाद अक्षय को उस जंगल में एक अजीब सा बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर नजर आया। अक्षय ने बाबा की ओर देखकर कहा, यह कैसा मंदिर है बाबा? इसे तो देखकर लगता ही नहीं है कि यहाँ पर पूजा होती होगी। यहाँ भगवान की पूजा नहीं होती अक्षय, यहाँ शैतान की पूजा होती है। तुझे उस मंदिर के अंदर जाना होगा। मैं उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। जैसे ही तू उस मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा, तुझे एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे को खोल देना। वो दरवाजा एक दूसरे दुनिया का होगा, भ्रम की दुनिया। अंदर जाकर तुझे कुछ भी दिखाई दे, यकीन मत करना। तुझे बस वो प्राचीन किताब उठाकर लाना है। ठीक है बाबा। रात के सन्नाटे पर अक्षय उस मंदिर के अंदर घुस गया। अक्षय ने देखा उस मंदिर के अंदर अजीब अजीब सी भयानक मूर्तियां लगी हुई थी और एक अंदर बहुत पुराना दरवाजा था। अक्षय ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने लिली का बेडरूम था और लिली अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई अक्षय की ओर देख रही थी। उसके हाथ में वो प्राचीन काली किताब थी। अक्षय लिली को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। लिली ने अक्षय की ओर देखकर कहा, देखती क्या हो अक्षय, आओ ना, हम दोनों ने कब से एक साथ रात नहीं गुजारी। मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ। अक्षय ने उसकी आवाज में अजीब सा सम्मोहन महसूस किया। अक्षय दौड़ता हुआ लिली के पास पहुंच गया और उसने लिली को गले से लगा लिया। गले लगाते ही अक्षय के खून में वासना दौड़ने लगी। उसके कदम बहकने लगे। लेकिन अचानक अक्षय के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। उसे याद आ गया कि लिली को तो कुछ घंटों पहले ही यक्षिणी ने मार दिया है। अक्षय ने तुरंत उस लड़की को अपने से अलग कर दिया। क्या हुआ? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करोगे? किताब मुझे दे दो। अगर तुम्हें किताब लेनी है तो ले जाओ। वैसे भी जो मेरा है सब तुम्हारा ही तो है, मगर पहले मुझे जी भर के प्यार तो करो। अक्षय इस बात को समझ चुका था कि वो सिर्फ एक भ्रम है। अक्षय ने बड़ी फुर्ती से उस लड़की के हाथ से किताब छीन ली। जैसे ही उसने उस लड़की के हाथ से किताब छीनी, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और उसका चेहरा एकदम भयानक चुड़ैल जैसा हो गया, जिसका चेहरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर अक्षय के होश उड़ गए। अचानक दरवाजा बंद होने लगा। अक्षय बड़ी फुर्ती से भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकलकर आ गया। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। कुछ ही देर में अक्षय तेज तेज कदमों से चलता हुआ अघोरानाथ के पास आ गया। और उसने वो किताब अघोरानाथ के हाथ में पकड़ा दी। तुम वाकई बहुत हिम्मत वाले हो। अगर तुम उस कपटी साधु की बात ना मानकर कोई और काम करते तो यकीनन तुम बहुत बड़े आदमी बनते। चलो मेरे साथ। अघोरानाथ उसी पीपल पेड़ के पास पहुंच गया जहां यक्षिणी साधना की गई थी। अघोरानाथ ने उस पीपल के नीचे लाल रंग के सिंदूर का एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया और उसके अंदर कुछ लकड़ियां रख के उसमें आग लगा दी और एक अभिमंत्रित तलवार अपने पास रख ली और उसको अपने सामने बैठा दिया। क्या तुम तैयार हो? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। अघोरानाथ ने उस काली किताब को खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक देखते ही देखते मौसम में बदलाव आने लगा। तूफानी हवाएं चलने लगी और चारों ओर भेड़ियों की आवाजें गूंजने लगी। तभी अचानक काली परछाइयों का झुंड उस गोल घेरे के इर्द गिर्द मंडराने लगा। देखते ही देखते उन परछाइयों में से यक्षिणी बाहर निकलकर सामने आ गई और उसने गुस्से में अक्षय की ओर देखकर कहा,
ये तुम क्या कर रहे हो अक्षय? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस 2 कौड़ी के साधु की मदद से मुझे वापस भेजने में कामयाब हो जाओगे? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने मेरे ही हाथों मेरी प्यारी लिली की हत्या करवाई। क्या तुमने मेरी हर शर्त मानने का वादा नहीं किया था? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे हर रात मांस ला कर देना होगा? हाँ, मगर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वो मांस इंसान का होगा। मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगी। इस तंत्र क्रिया से उठ जाओ। तभी अचानक उन परछाइयों में से लिली की परछाई निकलकर सुंदर रूप में अक्षय के सामने आ गई। रागिनी सही कह रही है अक्षय, तुम इस गोल घेरे से बाहर आ जाओ। मैं तो हमेशा अब रागिनी के साथ ही रहती हूँ। लिली को देखकर अक्षय का विश्वास डगमगाने लगा। अक्षय उस गोल घेरे से उठने ही वाला था कि अघोरानाथ चीख कर बोला, अपनी जगह से हिलना भी नहीं अक्षय। वो तुम्हारी लिली नहीं बल्कि लिली की काली परछाई है। लिली मर चुकी है। तभी अचानक यक्षिणी बुरी तरह से चीखी। उसके चीखते ही एक भयंकर हवा का तूफान आया और सिंदूर उड़ गया। गोल घेरा टूट गया। यक्षिणी और उन परछाइयों ने देखते ही देखते अघोरानाथ के शिष्य मोहन को चीर फाड़ कर रख दिया। यह देखकर अघोरानाथ की आंखों में खून उतर आया। उसने आखिरी मंत्र पढ़कर बगैर देरी किए हुए अभिमंत्रित तलवार से अक्षय का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। अक्षय का सर उसके धड़ से अलग होते ही यक्षिणी बुरी तरह से चीखने लगी और साथ ही साथ वह सारी परछाइयां भी चीखने लगी। देखते ही देखते यक्षिणी के साथ सारी परछाइयां धुआं बनकर पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गायब हो गई। अक्षय ने अपनी बलि देकर अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया।